अरे यार फिर फोन किया दोबारा। हाँ, फोन इसलिए किया कि तुम अहले हदीस हो, कि तुम्हारे चेहरा जो मुंडा हुआ शैतान की तरह और अंग्रेज की तरह दाढ़ी मुंडा हुआ, तो अहले हदीस यानी हदीस दाढ़ी मुंडाना हदीस में है। वो अहले हदीस हमसे होना हर जब अमल सुनो सुनो हदीस में हदीस के मुताबिक होना सुनो चाहिए। तुम दाढ़ी मुंडे और खुद को सुनो अहले भाई हदीस वो। कहते हो, शर्म नहीं आती? अरे चुप बैठ, मुझे बोलने दे। हाँ, सवाल बोल किया, मैं पहले, जवाब दे रहा हूँ। बोल। जब तक मैं ये हंसी था ना, हाँ उस टाइम मैं दाढ़ी नहीं रखा था। मतलब मुंबई महाराष्ट्र पुणे में था, पुणे वो हिंदुड़ी में। मैं बहुत दिन वहाँ पे कांटेक्ट करी किया। उस टाइम दाढ़ी काटा था उस टाइम। हाँ। तो अभी है माशाल्लाह, हो रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया अभी। तो जो पहले और के तुम्हारे नाफरमानी है, वो नाफरमानी को लोगों के सामने जाहिर करके तो मॉडर्न अरे भाई दिखाकर तौबा लोगों किया को ना कि अल्लाह, तौबा किया, तो मैं तौबा बहुत करके तो आदमी अपनी जिंदगी बदल दिया, बदल कर तौबा जिंदगी बदली हुई। करके ही अभी तो तो मैं अहले मॉडर्न हदीस बन गया। मॉडर्न लोगों को दिखाकर क्या लोगों को गुमराह करना चाहता है, फितना फितना में मुब्तला करना चाहता है। तेरी खूबसूरत दाढ़ी मुंडा तेरा चेहरा देखकर लोग तेरे साथ बदकारी करने का इरादा करेगा ना। अच्छा, ऐसा वो दाढ़ी मुंडा तुमको चेहरा को बोला दिखाना क्या? दिखाना भी तो गुनाह है। गुनाह को तू गुनाह करता था, इस बात का ऐलान करना भी तो गुनाह है। तू जो इसीलिए तो गुनाह मैं पहले फोटो करता था, कोई लगाया आदमी हूँ डीपी में। चोरी करे, बाद में वो चोरी से अगर तौबा करके वो सही रास्ते पर आ जाए, फिर वो गुनाह का ऐलान करना और ज्यादा गुनाह होता है। उसका ऐलान नहीं कर सकता। जब कोई बंदा अच्छा, तौबा करे, तू रास्ता से तौबा करके अगर तूने दाढ़ी रख लिया, तो दाढ़ी मुंडे सूरत को लोगों को क्यों दिखा रहा है? हाँ, अरे ये शरीयत यार में जायज है? तुमको क्यों मिर्ची लग रहा है? तुझे मिर्ची मिर्ची लग रहा है? तू शरीयत के खिलाफ कर रहा है। तुमको तू नाफरमानी, खिलाफ कर खुदा रहा से हूँ मैं, बगावत, किया। नबी से बगावत, मेरे प्यारे हदीस के भाई, साथ मेरे बगावत किया, और जलालुद्दीन उसको तू ऐलान पादरी, कर रहा है। उसको तू जलालुद्दीन लोगों को शेयर कर रहा है कि मैं इतना पादरी। बड़ा नाफरमान था, इतना बड़ा गद्दार था, मैं इतना नबी को तकलीफ दिया, मैं इतना दीन व इस्लाम के खिलाफ अमल किया। ये सब लोगों को दिखा रहा है, बेशरम कहीं का। इसीलिए तो मैं तौबा और ये करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान और हिजड़े की हदीस की जैसे सूरत तरफ आया। बनाकर, तू खुद को अहले हदीस कहता है, बेशरम। और तुझे ये तो यकीन नहीं हो रहा है कि तू दाढ़ी रखा। अगर तू दाढ़ी रखा तो दाढ़ी वाली सूरत तू दिखाता, तेरी दाढ़ी वाली शक्ल तू दिखाता। तू दाढ़ी वाली शक्ल तेरे पास है नहीं, तू हिजड़े की सूरत बनाकर उसको रुक तू रुक रुक रुक, अपने स्टेटस रखा। मैं तुझे फोटो दिखा रहा हूँ, रुक नहीं, तू वीडियो कॉल रुक। कर, वीडियो कॉल कर, ये तेरी सूरत ज्यादा मैं जब तक वीडियो कॉल नहीं किया तेरा रिकॉर्ड वायरल करूंगा। तू वीडियो कॉल करके पहले अपनी सूरत दिखा। अरे यार हमारे यहाँ तो अंधेरा है रे। नहीं, उजाला करके तू दिखाना पड़ेगा। अंधेरा है, इसीलिए मैं दिखा अंधेरा, नहीं पाऊंगा। तू नाफरमानी को वायरल करना भी गुनाह है ना। जब कोई बंदा गुनाह से तौबा करे, और तौबा अल्लाह ताला से तौबा करे तन्हाई में, और वो पहले वाली आदत को बदल दे, तो उस बात को कितना दूसरे को बड़ा शेयर भी नहीं झूठा कर मक्कार सकता। है, कितना बड़ा क्योंकि गुनाह जाहिल इंसान एलानिया है। करना डबल गुनाह अभी होता बोल है। रहे मेरे को, अभी मेरे को बोल रहे तू दाढ़ी नहीं रखा है। तो यही अरे तो यार तेरी वो जो नाफरमानी है ना। फोटो है ना, तू वो खुदा जो से फोटो बगावत है ना, करके जब खुद को मैं अहले हंसी हदीस कहता था, है, जब अहले हदीस कहता है तुम्हारा खुद जो को, तुम एक तरफ बनाया ना विक्टोरियन। एक हंसी धर्म, आप सामईन हजरात उस देखिए, धर्म में जब तक था। ये दाढ़ी मुंडा शैतान की सूरत, ये खुद को कहता है अहले हदीस, और झूठ बोलता है कि इसे दाढ़ी रखा है। और अगर रखा है तो ये पुरानी सूरत, इसकी दाढ़ी मुंडी वाली सूरत, शैतान की सूरत, हिजड़े की सूरत, ये लोगों को क्यों बता रहा है? अरे यार उस टाइम मेरा उम्र नाफरमानी कितना को था फैलाना मालूम है भी तुझे? नाफरमानी को से फैलाना भी तो ज्यादा। नाफरमानी है। गुनाह का मैं क्या प्रचार बोल रहा करना हूँ, भी गुनाह है। उस टाइम मेरा उम्र कितना था मालूम है? ज्यादा से ज्यादा 19 या तो 20। अभी मेरा 28-29 चल रहा है। अच्छा, तो फिर 28-29 अपने चल रहा है। पुरानी सूरत को, मनहूस सूरत को लोगों को दिखाकर लोगों यार को गुमराह तुझे करना, क्या उम्र क्यों लग लोगों रहा को है? दिखाना चाहिए कि ताकि वो लोग दाढ़ी रखे। देखो लोग, मैं भी दाढ़ी रखा हूँ। तू ये नहीं दिखा रहा है, लोगों को बता रहा है कि देखो मेरे चिकना सूरत है, मेरे साथ बदकारी करो। एक ये काम तुम कर, एक चिकना काम कर, सूरत तेरा एक दिखाकर फोटो भेज, लोगों को बदकारी तेरा कर एक रहा है। फोटो भेज, मैं भी मेरा एक फोटो फोटो सब भेजता जानते हूँ। हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद का इमाम हूँ, बाकायदा दाढ़ी, एक मुश्त दाढ़ी है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं
मस्जिद का इमाम अरे यार खतीब मैं हूँ। तो देखा, मेरा मैं सूरत तो देख दिखाने लिया तू देखने चोरी, की जरूरत नहीं मैं है। तो देख लिया तू चोरी करते वक्त पकड़ा गया था, वही वीडियो मैंने पागल देख कहीं लिया। का देवबंदी लोग, तेरी जमात के लोग बदकारी कर रहा था मस्जिद में बदकारी कर रहा था, उसका वीडियो बनाया तो लोग जबरदस्ती मेरी वीडियो मोबाइल से डिलीट करा रहा है। जहाँ तू वीडियो दिखा रहा है ना, उस वीडियो में लोग बोल रहे हैं वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। लोगों का डिमांड क्या था? मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट करना। अगर कोई चोरी करता तो लोग वीडियो डिलीट कराने पर मजबूर करते। देवबंदी लोग मस्जिद में बदफेली कर रहा था, बदकारी कर रहा था, उसका वीडियो बनाया था मैं। इसलिए मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट करवाए देवबंदियों ने। रख फोन, बदकार कहीं का, बदकार फोन रख। हेलो हेलो, जी, बोलो जोर से जरा, आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो कौन? आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम? मेरा नाम है हाशिम अली। हाशिम अली। जी, अच्छा, आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है। अहले हदीस? एक हदीस पढ़ आप के कौन बोल सुनाओ, रहे हो भाई? एक हदीस जरा पढ़ के सुनाओ। आप कौन बोल रहे हो भाई? मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। तो लाइन पर कौन है? लाइन पे है, हमारे कोई भाई है। अच्छा, हाँ, एक बोलो। हदीस जरा पढ़ के सुनाओ। अगर सुना दिया तो? सुनाओ जरा पढ़ के। सुना दिया तो समझेंगे, चलो अहले हदीस है, मान लेंगे। चलो अरबी में सुनाओ। नहीं, फिर भी तो मतलब सुना दिया तो तुम क्या बोलोगे, बोलो। आगे बात आगे बढ़ेगी। एक हदीस सुनाना, ये पहले तो तुम्हारे दावा पर बात करेंगे। अहले हदीस जो हदीस के माहिरीन होते हैं उनको कहा जाता है अहले हदीस। उनको कहा जाता है। हाँ, तुम कोई हदीस के माहिर हो? और अहले सुन्नत का मतलब? अहले सुन्नत ये जमात हक, और जिस जमात का 1400 साल से मैं क्या बोल रहा हूँ, अहले हदीस का मतलब, अगर हदीस का माहिर हो तो अहले सुन्नत का मतलब क्या है? देखो, जब 73 फिरके की बातें आई है तो सहाबा इकराम ने भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही बात तुम्हारे जवाब दे रहा हूँ। ये जिसको लेटरिन बोल रहा हूँ, आप उसको खाना बोल रहे हो, मतलब उसको खाने की चीज बोल रहे हो, सही हो रहा है। मतलब आप खुद ही कह रहे हो अहले हदीस का मतलब हदीस का माहिर होना, और अहले सुन्नत का मतलब? अब सिर्फ नाम के मतलब से नहीं होता, नाम का डेफिनेशन और नाम के लुग़वी माना और इस्तिलाही माना जलालुद्दीन भाई प्लीज, जलालुद्दीन भाई प्लीज, यहाँ पे सिर्फ सुन्नत और हदीस आ रहा है। अहल जो शब्द है ना, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि नाम का इसी तरह सिर्फ नाम का लफ्जी माना निकाला नहीं जाता, नाम किस पर फिट बैठता है उसको भी समझा जाता है। पागल, तुम समझ नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, सुन्नत क्या है बता दीजिए। सुन्नत देखो, किसको सुन्नत कहता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है, आदतन जो अमल किया है, वो अमल को सुन्नत कहते हैं। जो अमल वक्ती तौर पर किया है, एक बार कभी मजबूरी में किसी वक्त, जिस तरह बुखारी शरीफ में अहादीस मौजूद है खड़े होकर पेशाब करने के बारे में भी, तो कभी अगर बीमार होने की, जख्मी होने की वजह से या किसी हालत में अगर खिलाफ आदत कोई काम किया है, वो सुन्नत नहीं। बैठ कर करना सुन्नत है, खड़े होकर करना सुन्नत नहीं। इसी तरह बहुत सारे अमाल, बहुत सारे, सुनो पहले। वही मैं बता रहा हूँ भाई, वही मैं बता रहा हूँ। तुम वही बता क्यों रहे हो? तुम पहले तुम मुकम्मल बात सुनो, तुमको बताने की इजाजत दूं, जब बताना। जलालुद्दीन भाई बोलो। तुम बीच में बड़बड़ाने लगते हो, पूरी मुकम्मल बात हो जाए, जब तुमको इजाजत दूं तुम बोलो, फिर जब तुम इजाजत दो फिर मैं बोलूं। हाँ, पहले सुनो मुकम्मल बात। जब कोई काम आदतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बारहा किए हैं, ज़िंदगी के मामूलात और इबादत में जो तौर तरीका है, उसको सुन्नत कहते हैं।
और अगर एक ही अमल कभी आदतन जो किए हैं उसके खिलाफ अगर किसी मजबूरी में किए हैं, जैसा नमाज खड़े होकर पढ़ना है, कभी अगर बैठ के पढ़े हैं तो वो सुन्नत नहीं, जो हमेशा पढ़े खड़े होकर वही सुन्नत है। तो हर हदीस सुन्नत नहीं, हर सुन्नत हदीस है। इसीलिए अहले सुन्नत कहलाए, सहाबा इकराम ने अहले सुन्नत कहलाए, अहले हदीस सहाबा इकराम ने नहीं कहलाए। और जमात अहले सुन्नत पहले से मौजूद है। अहले हदीस रजिस्टर कराना पड़ा विक्टोरियन मलिका विक्टोरिया से 1884 3 दिसंबर को मलिका विक्टोरिया से रजिस्टर कराना पड़ा। और अहले सुन्नत हम पहले से हैं, हमारा नाम की रजिस्टर करना नहीं पड़ा हमको, पहले से मौजूद है ऑलरेडी। आप बताओ तुम। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सुन्नत है, मतलब ये खड़े होकर पेशाब करना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये सुन्नत है। और ये सभी खड़े होकर पेशाब करना नहीं, बैठ के पेशाब करना, खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये सुन्नत है। हाँ, अगर मजबूरी में कोई बैठ के, मतलब बैठ के नमाज पढ़े और खड़े होकर पेशाब करे, वो बिदात है। पागल कहीं के बिदात है क्या? अगर रुखसत दिया जाए उसको बिदात, सुन्नत के खिलाफ कोई बिदात कहते हैं क्या? हमारे नबी ने ऑर्डर दे दिया ऑलरेडी, आदेश दिया कि अगर मजबूरी में तुम सोकर भी नमाज पढ़ सकते हो, तुम खड़े होकर पेशाब कर सकते हो। तो अगर मजबूरी में कुछ हो गया, हाँ, अगर नॉर्मल पोजीशन में है आप, अगर नॉर्मल है मतलब अपना शरीर में, अपना बदन में कुछ नहीं हुआ, तो आप जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे वैसा ही पढ़ने के लिए कहा। अगर कोई बाइसेंस अगर आपको कुछ हो गया तो आप सो के नमाज पढ़ सकते हो, बैठ के नमाज पढ़ सकते हो, खड़े होकर पेशाब कर सकते हो, है ना? तो ये हदीस है, सुन्नत, उसको सुन्नत करार दे सकते हैं क्या? हाँ, सुन्नत है, ये हदीस है ना भाई, बात हो रही है खड़े सुनो मेरे प्यारे भाई, खड़े होकर पेशाब करना, बैठ के सो के नमाज पढ़ना, ये हदीस है ना? हाँ, हदीस है। ये आप मानते नहीं ना? कौन बोले इसको सुन्नत करार दोगे? नहीं, ये क्या आप लोग सुन्नत करार दोगे? हम लोग खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दोगे? बैठ के नमाज पढ़ने को सुन्नत करार दोगे? अरे भाई, तो अगर जवाब सीधा जवाब दे पहले, लंबी बात मत खड़े होकर पेशाब करना बिदात है? बिदात तो मैंने नहीं कहा। मजबूरी में खड़े होकर, वही तो क्या है बता दीजिए। कुछ नहीं है, उसकी मजबूरी है, कुछ नहीं है। कानून से वो मुस्तस्ना है। जब मुस्तस्ना होता है उसके ऊपर कोई हुक्म ही नहीं है, उसका वो जैसा बैठ कर सवाब मिलेगा वैसा ही उसको खड़े होकर सवाब मिलेगा। जैसा खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा वैसा ही बैठकर पढ़ने में उसको सवाब मिलेगा। लेकिन उसको सुन्नत या वाजिब, उसको फर्ज सुन्नत वाजिब कुछ नहीं कहा जाएगा। मेरे प्यारे भाई, सवाब ऊंची चीज में मिलता है जो सुन्नत है। हाँ, जो सुन्नत नहीं है, बिदात है, उसमें सवाब नहीं मिलता। आप खुद ही कहा, रिकॉर्ड हो रहा है मेरे प्यारे भाई। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। आप खुद ही कहा कि जैसे कि खड़े होकर भी पेशाब करने से सवाब मिलेगा। कौन बोले सवाब मिलेगा? मजबूरी हो तो मजबूरी में रुखसत है ना। वही, अरे मजबूरी को उसको नहीं कहा गया। हर हदीस सुन्नत नहीं है, लेकिन हर सुन्नत हदीस है। हर हदीस सुन्नत नहीं है, लेकिन हर सुन्नत हदीस है। इसलिए हर हदीस पर अमल नहीं कर सकते, सुन्नत पर अमल कर सकते हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत नहीं है, अहले हदीस है। हम अहले सुन्नत है, अहले हदीस नहीं है, समझे? तो तुम अहले हदीस बन भी नहीं पाओगे कभी भी। अहले हदीस तो सहाबा इकराम ने नहीं कहलाए ना कि अहले हदीस होना चाहिए। अहले हदीस तुम बन भी नहीं पाओगे कभी भी। अहले हदीस बनने के हुक्म नहीं दिया ना, रजिस्टर करके हम क्यों बनेंगे? अंग्रेजों का भी रजिस्टर किया हुआ यार, रजिस्टर किया। अरे यार, क्या रजिस्टर क्यों करना पड़ा? फिर हम क्यों बने? अंग्रेजों के नाम लेकर हम फख्र क्यों करें? हम सहाबा इकराम के दिया हुए नाम पर हमें फख्र है। तुमको अंग्रेजों का दिया हुआ नाम पर फख्र हो तो तुम रजिस्टर किया, बता दीजिए कब रजिस्टर किया? 3 दिसंबर 1884 में रजिस्टर किया है बटालियन में। हाँ, 1884 में। हाँ, झूठ मत बोलो मेरे प्यारे भाई, झूठ मत बोलो।
झूठ मैं झूठ दिखाऊं? मत बोलो। तारीख अहले हदीस में तो है, अरे यार तुम्हारे मौलवी खुद कह दिखा रहा सकते हो, है। तुम्हारे तुम दिखा सकते हो, मैं भी दिखा सकता हूँ। क्या दिखाओगे? अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का जन्म तारीख कितना है? जन्म तारीख? जन्म तारीख? हाँ हाँ बता ये दीजिए। जन्म तारीख का मसला क्या आया है फिर? हाँ उसका जन्म तारीख से तो यहाँ ये जो मसला हुआ रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के जन्म तारीख से, जन्म तारीख भाई से 470 हिजरी में अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का जन्म डेट है। हाँ 470 हिजरी में। हाँ तो उसने एक किताब लिखा है, किताब का नाम है खुलियातुत तालिबीन। हाँ। खुलियातुत तालिबीन में जाके देखो, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह खुद ही अहले हदीस का नाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल कादिर जिलानी वाले, अब्दुल कादिर जिलानी वाले अहले अंग्रेज हदीस का दलाल थे क्या? अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह नाउजुबिल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी अंग्रेज का दलाल थे क्या? अंग्रेज से रजिस्टर करवाया क्या? बात मुकम्मल हो गई तुम्हारी? हाँ मैं हाँ, बोलूंगा बोलो। तो बीच में नहीं बोलना, तुम बोल लो फिर पूरा खामोश मत तुम भी रहो। बोलते हो ना बीच में। नहीं मैं तुमको बोल के खामोश क्यों हो रहा है? बोल दो पूरा मुकम्मल, उसके बाद तुम जब खामोश हो गए मैं बोलूंगा। बोलो बोलने बोलो। का तुम्हारे पास तो तरीका नहीं, मैं बोलता हूँ तो बीच में बोलने लगते हो। अब देखो तुम भाई बोलने ऐसा ही देता हूँ तो अपना बोलते भाषा नहीं। हिंदी नहीं है। हो गई बात तुम्हारी? बोलो बोलो बोलो। हाँ अब्दुल कादिर जिलानी वाले अहले हदीस तुम नहीं हो, अब मैं साबित करूंगा। तुम पहले बताओ, जो अहले हदीस अब्दुल कादिर जिलानी थे वही अहले हदीस तुम हो? अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ कि अहले हदीस का माना आप निकाल रहे हो कि हदीस का माहिर होना। अहले सुन्नत का मतलब क्या बोल रहे हो? कि सुन्नत पर अमल करने वाला। जो उन्हें उस इस्तिलाही माना, इस्तिलाही माना किसे कहते हैं? फिर मैं बोलता हूँ, तुमको खामोशी से सुनने बोला अभी। अरे भाई आप खामोशी से जरा सुन लीजिए। यहाँ पे आया सुन्नत, यहाँ पे आया हदीस। हदीस का मतलब आप बोल रहे हो माहिर। हाँ हदीस का माहिर, और सुन्नत का बोल रहे हो क्या? अमल। हाँ ये माहिर नहीं होना चाहिए क्या? मतलब अहले हदीस उसी को कहते हैं जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। अच्छा कुरान और पहले हदीस पर अमल करते हैं। तुम्हारा धोखा बेनकाब करता हूँ। पहला तुम्हारा नहीं धोखा। मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। मुझे कह रहे भाई बोलने तो दो मुझे, भाई बोलने दो पहले, बोलने दो। पहले तुमने धोखा ये दिया अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस थे और तुम भी अहले हदीस हो, यानी उसी जमात से हो। तो अब्दुल कादिर जिलानी 20 रकात तरावी पढ़ते थे, तुम लोग 20 रकात नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हारा फिर बीच में बोल रहे हैं। मुकम्मल बात तुम्हारी होने जो, फिर जो बातें हैं उसको मैं पूरा तो टोटल समझा दूंगा। पहले तुम विक्टोरियन अहले हदीस हो, अब्दुल कादिर जिलानी की जमात पहले से थी तो तुमको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं थी। तुम पहले वहाबी नाम से मशहूर हुए, नजदी नाम से मशहूर हुए, फिर वहाबियत की यहाँ बदनामी हुई अंग्रेज़ों की दलाली करने की वजह से और देश के गद्दारों की वजह से, गद्दारी की वजह से। फिर तुमने अपना नाम बदल दिया ताकि तुमको लोग गद्दार न समझे। इस वजह से दोबारा तुमको रजिस्टर करके अहले हदीस बनना पड़ा। अहले हदीस अगर पहले से अब्दुल कादिर जिलानी की जमात से थे तो अब तुमको नाम रजिस्टर करके दोबारा जमात बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तुम रजिस्टर उसीलिए करवाए क्योंकि तुम्हारी जमात पहले नहीं थी। 1884 3 दिसंबर को हुए। बाकी अब्दुल कादिर जिलानी की किताब में जो गनियतुत तालिबीन किताब में अहले हदीस का नाम है, वो अहले हदीस फ़िरका नहीं है, तबका और फ़िरके में फ़र्क ये है, जैसा हम कहेंगे डॉक्टरों का एक यहाँ मीटिंग हो रहा है, डॉक्टर जितने दुनिया में डॉक्टर है वो डॉक्टर यहाँ हमारे मीटिंग में शिरकत कर सकते। तो ये डॉक्टर क्या है? फ़िरका है? नहीं, ये तबका है, कैटेगरी। ये दुनियावी लेवल का एक कैटेगरी। तो इसी तरह दीनी लेवल का एक कैटेगरी को अहलुल हदीस कहते हैं। उस अहले हदीस में माहिरीन, चाहे वो अकायद के एतबार से बिदअती ही क्यों ना हो, अकायद के एतबार से कि यूं क्यों ना हो, यानी हदीस के माहिर होने वाले को अहले हदीस कहा जाता है इस्तिलाही तौर पर, तो हदीस के माहिरीन। लेकिन उस हदीस के माहिरीन में जो अहले सुन्नत व जमात थे उन्हीं को इज़्ज़त एहतराम करने और उनके रास्ते पर चलने, उनसे मोहब्बत करने का कहा जाता था। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के अहले हदीस कहने का वही मतलब था। उस ज़माने में कोई भी मस्जिद अहले हदीस नाम से नहीं था, कोई मदरसा अहले हदीस के नाम से नहीं था। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि खुद अहले सुन्नत थे और अहले सुन्नत होने की वजह से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि 20 रकात तरावी पढ़ते थे।
और तुम वो अहले हदीस नहीं हो, इस वजह से तुम अब्दुल कादिर जिलानी से हटकर तुम 8 रकात पढ़ते हो। दूसरी बात ये कि जो तुम कह रहे हो कि अहले हदीस का मतलब हदीस के माहिर, तो अहले सुन्नत का मतलब सुन्नत का माहिर होना चाहिए। हर जगह एक कायदा फिट नहीं होता, हर जगह का कायदा अलग अलग होता है। यहाँ वो तो मुझे मालूम है। तो बात मुकम्मल पहले होने दो। तुम कितना टाइम बोलोगे? जितना बोल रहे हो मुझे याद नहीं रहेगा। सवाल आधा मिनट का होता है, जवाब 1 घंटा भी लग सकता है, इसलिए मैं बात मुकम्मल कर लूँ। मैं शॉर्ट में कर रहा, अरे यार मत करो, सुनो बात। अभी बात आखिरी पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट ये है कि इस्तिलाही माना, जिस माना को लोग इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में, यूज़ करते थे लोग, उस ज़माने में पुकारते थे, जानते थे, तो उस जानने के एतबार से कहा जाता है कि उस ज़माने में अहले हदीस किसको कहा जाता था? उस ज़माने में अहले हदीस हदीस के माहिरीन को कहा जाता था। और अहले सुन्नत किसको कहा जाता था? यानी जो बातिल फ़िरके से जुदा हो, शियाओं से अलग, कादियानियों से, शियाओं से अलग, और मुअतज़िला से अलग, कदरी, जबरी, तमाम फ़िरके उस ज़माने में, जो खवारिज से अलग फ़िरके, जो सवाद आज़म थे, बड़ी जमात, उसको उस ज़माने में अहले सुन्नत कहते थे। खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद करबला वालों को मुखातिब करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले सुन्नत नाम इस्तेमाल किया। तो इससे साबित हुआ कि अहले सुन्नत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से है और सहाबा इकराम के ज़माने से है। अहले हदीस 1884 3 दिसंबर को पैदा हुआ। तुम विक्टोरिया की औलाद हो, इसलिए हाँ तुम्हारा नाम। अब अब्दुल कादिर जिलानी 20 रकात पढ़ते थे, तुम कितने रकात पढ़ते हो? वाज़ेह करो। देखो भाई, तुमने तो ये झूठ बोल रहे। सुनो, झूठ कौन बोल रहे हैं? अरे भाई तुम चुप रहो। ऐसे ही तो तुम झूठ बोल रहे हो। कौन सा झूठ बोला? अहले हदीस वो है जो हदीस का माहिर है, ये तुम कहीं भी दिखा नहीं पाओगे, कहीं भी नहीं दिखा पाओगे। ना अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, तो ना तुम कहीं दिखा पाओगे? ना मुझे 100 साल पहले की मस्जिद अहले हदीस दिखा दो, मस्जिद अहले हदीस 100 साल पहले की दिखा दो। चलो चुप बैठो, मैं क्या बोल रहा हूँ? 1856 से पहले का एक मस्जिद दिखा दो। फिर भोग रहे हो बीच में, चुप बैठो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने नहीं कहा कि अहले हदीस वो है जो हदीस का माहिर है। इमाम अबू हनीफा भी नहीं कहा, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हम्बल, कोई भी ऐसा नहीं कहा जो अहले हदीस है वो हदीस का माहिर है। नंबर 2, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह 20 रकात नमाज पढ़ते थे, मतलब तरावीह, क़यामुल लैल। हम लोग भी पढ़ता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ता हूँ, इससे कम भी पढ़ता हूँ। हम लोग फिक्स नहीं किया, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही सवाब। जितना पढ़ोगे। इमाम मुहद्दिसीन ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिक्स किया। तुम लोग चोरी करके मस्जिद में नमाज चुरा के भागते हो, चप्पल चुरा के, साले चप्पल चोर कहीं के, धोखा देते हो। नमाज पढ़ते हो 20 रकात, कम भी पढ़ते, ज्यादा पढ़ते हो। तुम कसम खा के बोलो कभी तुमने 20 रकात या ज्यादा पढ़े हो? तुम अहले हदीस होने के बाद तुम एक काम करो, मुझे भौका में कुछ नहीं कहा ना। अभी तुम मेरी बात सुनो। एक काम करो, तुम सिर्फ, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो पहले, तुम मेरी बात सुनो पहले। जलालुद्दीन भाई तुम भागोगे। तुम मेरी बात सुनो, फिर बाद में मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। चप्पल चोरी करने गया था कोई चप्पल, इसलिए तो 8 रकात पढ़ के चप्पल चोरी करके भागते हो। 8 रकात पढ़ के चप्पल चोरी करके भागते हो। इंटरनेट पर मौजूद है, अभी भी मौजूद है। और तुम एक बात सुनो, अजीत जो चोर है वो खुद ही किसी और को, इसलिए तो 8 रकात पढ़ के भागते हो। चप्पल चोरी करना पड़ता है तुमको, चप्पल तो तुम ही चोरी करने गए थे। हम तो 20 रकात पढ़ के आखिर में निकालते, हम कैसे चोरी करेंगे? हम कैसे चोरी करेंगे जब हम 20 रकात पढ़ते हैं? 20 रकात पढ़ते हैं हम, तो हमारे मस्जिद में आके 8 रकात पढ़ के भागते हो चप्पल चोरी करके। चप्पल चोर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह 20 रकात पढ़ते थे। मैं तो ना नहीं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा भी पढ़ते थे। अहले हदीस 20 रकात, वो अहले हदीस 20 रकात पढ़ते थे। और वो अहले हदीस एक कैटेगरी, इल्मी कैटेगरी था, कोई फिरका नहीं था। तुम अहले हदीस फिरके से हो, तुम अहले हदीस फिरके से हो बीच में। अरे चुप बैठो, मैं क्या बोल रहा हूँ, चुपचाप सुनो बस। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह रफ़ा यदैन करते थे, है कि नहीं? हाँ। मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ,
तुम क्यों नहीं करते हो? अब उसका जवाब देंगे, जवाब देंगे, उस जवाब देंगे। 25 रकात, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कभी 20 रकात, कभी 22 रकात, कभी 30 रकात भी पढ़ता हूँ, कभी 20 से कम भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा तुम एक कसम, एक बात मतलब हो गई तुम्हारी बात से, बार बार दोहरा रहे, वही बात बार बार दोहरा रहे हो। जितना नफल अदा करोगे उतना ही तुमको सवाब मिलेगा। अच्छा तुम अहले हदीस होने के बाद जितना तुम कितने साल से अहले हदीस हो? अरे यार मैं तो कम से कम 10-12 साल से हो गया है। अच्छा जब उससे पहले तुम बरेलवी, उससे पहले कौन थे, क्या थे तुम? मैं देवबंदी था। अच्छा तो देवबंदी से जब अहले हदीस बने तो देवबंदी को मुशरिक समझते हो आप? नहीं। फिर क्या समझते? मुशरिक है, लेकिन बरेली मुशरिक है। देवबंदी मुशरिक नहीं? नहीं मैं मुशरिक नहीं कह सकता। मेरा रब्बानी तो कहता है कि मेरा रब्बानी कहता है, फिर तुम बोलने नहीं देते। तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी जमात, मेरा रब्बानी को छोड़ो, तुम्हारी जमात के मौलवी को छोड़े। अरे यार मिराज रब्बानी को छोड़ो। जमात के हिसाब से बात करेंगे, हमारा झगड़ा जमात के हिसाब से है, तुम्हारे कोई हिसाब मेरा जमीन जाके फिर बीच में बोल रहे हो। हाशिम अली से बात कर रहे हो, वो भी आसाम धुबरी डिस्ट्रिक्ट में रहता है। अच्छा, और मैं बात कर रहा हूँ जलालुद्दीन से, जलालुद्दीन पादरी से। नहीं जलालुद्दीन से तुम हमको मुशरिक कहा ना, हमारी कोई शिरक अमल देखे तुमने? अरे यार तुम्हारा जमात के हिसाब से चलते हैं, हमारी पूरी जमात है, कोई एक आदमी के हिसाब से हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई तुम हाशिम अली से मेरा कोई खेती का झगड़ा नहीं है, कोई भैंस हाशिम अली ने मेरा कोई भैंस चुराया नहीं कि हाशिम अली को मैं पकड़ के कैद खाने में डालने के लिए मैंने कॉल किया, ऐसा कोई मामला नहीं है। हाशिम अली जिस जमात से है, हाशिम अली जिस जमात से है वो जमात गुमराह है, काफिर है, बद्दीन है, ये मेरा दावा है। और हाशिम अली भी कहता है कि बरेलवी मुशरिक है। तो यहाँ जमात के हिसाब से, तुम्हारी जमात के हिसाब से तुम बात करोगे और हमारी जमात के हिसाब से हम बात करेंगे। तुम्हारे मेराज रब्बानी कहता है, मेराज रब्बानी, तुम जमात से नहीं हो, तुम जमात से अलग, तुम अकेले ही अहले हदीस हो, बाकी कोई अहले हदीस नहीं है। फिर डिक्लेयर करो। मैं बात कर रहा हूँ किससे? जलालुद्दीन पादरी से। और तुम बात कर रहे हो किससे? हाशिम अली से, है ना? हाँ तो बात तुम्हारी जमात के हिसाब से बात करेंगे ना। तुम जमात का वकील हो, तुम जमात का वकील हो, जमात की वकालत करोगे ना। या मैं भी बरेलवी, हमारी जमात की हक्कानियत ये है कि हम डंके के चोट पे अपनी जमात को पकड़ के चलते हैं। तुम्हारी कोई जमात नहीं है। और हदीस, इस सही हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुमुल जमा मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फिन्नार, कि तुम्हारे लिए जमात लाजिम है, जमात को मजबूती से पकड़ो, जो जमात से अलग हुआ वो जहन्नम में अलग ही जाके गिरेगा। अच्छा तो इमाम अबू हनीफा जमात से थे? इमाम अबू हनीफा अहले सुन्नत व जमात से थे। और अहले सुन्नत के 4 शाख हैं। हनफी, सुनो इसका भी जवाब सुनो ना। कभी कोई इत्मीनान से बात सुनता ही नहीं, साला पागल कहीं का। अरे यार तुम भी अहले सुन्नत बन जाओ। मैं भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को एक्सेप्ट करता हूँ, वो अच्छा इंसान थे, नेक इंसान थे, मोमिन थे वो। लेकिन दुश्मनी क्यों करते हो उनसे? किससे दुश्मनी किया मैंने? किससे दुश्मनी किया? अबू हनीफा के शान में गुस्ताखी करते हैं तुम्हारे के नाम पर। कभी मैं इमाम अबू हनीफा को गाली दिया? एक अगर रिकॉर्ड दिखा पाओगे ना तो 1000 हेलीकॉप्टर इनाम दूंगा मैं। तो तुम्हारे नाम के आगे आयाम अबू हनीफा, आयाम, तुम अबू हनीफा हो? जी आयाम अबू हनीफा। तुम्हारा नाम अबू हनीफा है? अरे यार तुम्हारा नाम, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम क्या, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा? अबू हनीफा नाम रखा? देखो जलालुद्दीन पादरी, अबू हनीफा का मतलब ही नहीं मालूम इसको। क्या मतलब? किस मतलब से कहते हो अबू हनीफा? अबू हनीफा मतलब हनीफा का पिताजी। तो तुम्हारी बेटी का नाम तुम्हारी बेटी का नाम हनीफा है? हाँ हनीफा है। पक्का? कसम खा के बोलो। अरे यार हनीफा है, अल्लाह की कसम खाकर बोलो। तुम्हारी बेटी का नाम तुम्हारी बेटी का नाम हनीफा है ना? मैं मतलब समझता हूँ हर तरह से। या तो तुम्हारा नाम, सुनो ऐसे ही विक्टोरिया अहले हदीस से बात करने में मजा नहीं आता। ये भी बड़बड़ाते रहता है या बोलने भी नहीं देता, सुनता भी नहीं, सुनने भी नहीं देता। जब मैं पादरी आयाम अबू हनीफा लिखा हूँ मैंने,
लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है अबू हनीफा का मतलब क्या है। तुम हनीफा का बाप हो तो अबू हनीफा कह सकते हो, मैं समझ में आता है। तुम अगर हनीफा का बाप हो, मैं अबू हनीफा, हाँ मैं हनीफा का पिताजी हूँ, मेरा बेटी का नाम हनीफा रखा हूँ। तो कसम खाकर बोलो। अरे यार इसमें कसम खाने की क्या बात है? कसम खाते झूठे, तुम झूठे होते हो ना, तुम्हारी कसम भी झूठी है, फिर भी कसम खाओ ताकि तुम अल्लाह की लानत तुम पर बरसे। मतलब और ज्यादा तुम्हारी लानत में इजाफा हो। बेटी का नाम हनीफा नहीं रख सकता तुम्हारे हिसाब से? रखे हो अगर तुम सिर्फ जलाने के लिए, लोगों को चिढ़ाने के लिए, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन करने के लिए तुम रखे हो। ये मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को आज तक कोई माइकला में एक भी रिकॉर्ड दिखा नहीं पाएगा कि मैं इमाम अबू हनीफा को गाली दिया कभी बुरा भला कहा। हाँ। वो अच्छा इंसान थे, नेक इंसान थे, वो मोमिन थे वो। लेकिन तुम लोग नहीं, तुम लोग वहां से हटकर बरेलवी बन गया। हमने कहा हटकर बरेलवी बना, ये साबित करो। अरे यार तुम लोग बरेली हो ना? नहीं, अबू हनीफा से हटकर हमने बरेलवी कहाँ से बना, बताओ। जलालुद्दीन पादरी तुमको पादरी बोल रहे हैं। पादरी हमने कभी अपने नाम पादरी लगाया? तुम मेरे नाम पे एडिट क्यों कर रहे हो? मैं खुद कह रहा हूँ, क्यों कर रहे हो? कि नहीं? अरे यार तुम तो पादरी हो। कैसे? तुम तो हमारा कोई अमल कौलो फेल पादरी जैसा दिखाओ। ये हंस रहे हो, सिर्फ हंसकर गाली देकर, तुम गाली देकर तो बच के जाना चाहते हो। दिखाओ कोई हमारा अमल हो तो जरूर कह सकते हो, बोलो। तुम्हारा ज्यादातर अमल मुश्रिकाना अमल है। कौन सा अमल मुश्रिकाना? देखो ये हड्डियों से मदद मांगना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम अगर दिन में एक बार लिया तो अहमद रिजा का नाम कम से कम 1000 मरतबा लेते हो। और क्या कहते हो? अरे यार मैं कई दिन से ये तुम्हारी बहुतान है। देखो जब कोई सामने वाला नहीं सॉरी भाई नहीं, तुम अहमद रजा को इतना मानते हो नबी से ज्यादा, नबी से बढ़कर मानते हो। मतलब तुम्हारा हिसाब से दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं हुआ, वो अहमद रजा के दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई नहीं मानता है, तुम बहुतान लगा रहे हो। दिखाओ ईद मिलादुन नबी किसने मनाया? दिखाओ ये ईद मिलादुन नबी किसने मनाया? और दिखाओ ये जो मजार पर जाके मदद मांगना, ये कौन सा सहाबा, कौन सा नबी ने ये ऐसा मदद मांगते थे? बोलो ऐसा एक भी प्रूफ दिखा दो, एविडेंस दिखा दो। खामोश हो जाओ, अब मैं दिखा रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो हज़रत सहाबा इकराम ने फरमाया कि हम आपके आने की वजह से हमको जो नेमतें मिली हैं, अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया, कुरान दिया, शरीयत अता फरमाया, नमाज अता फरमाया, सुन्नतें अता फरमाया, आपकी वजह से, आपके भेज कर अल्लाह ताला ने हम पर इतना एहसान किया, उसको याद कर रहे हैं हम लोग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया कि तुम कसम खाओ। तो सहाबा इकराम ने कसम खाया। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मुझे कोई बदगुमानी नहीं थी जिसकी बुनियाद पे मैं कसम तुमको दिलाया। असल बात यह है कि अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, आकर मुझसे कहा कि अल्लाह ताला इन पर फ़ख्र कर रहा है, अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान इन सहाबा इकराम की वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र कर रहा है। किस बात पर फ़ख्र कर रहा है? कि सहाबा इकराम मिलाद बयान कर रहे हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को बाबू मा जाअ फी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह हदीस को बयान फरमाया। इससे यह साबित हुआ कि सहाबा इकराम मिलाद मना रहे थे, मिलाद का जलसा मुनाक़िद किए हुए थे, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला खुश होकर इन सहाबा पर फ़ख्र फरमा रहा है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहे देखो ये मेरे सहाबा नबी के आने का कितना शुक्रगुजार है कि मिलाद बयान, नबी की मिलाद बयान कर रहा है, सहाबा इकराम मिलाद बयान कर रहे। तो इससे साबित हुआ कि सहाबा इकराम मिलाद मनाते थे, मिलादी थे। और तुम उसके बाद फिर हिजरा की तरह हदीस सुनकर
यही विक्टोरियन अहले हदीसों की हदीस से दुश्मनी, जलालुद्दीन हदीस से इतनी दुश्मनी है विक्टोरियन की। अमीन हजरत देखिए, जब मैंने हदीस बयान किया, तिरमिजी शरीफ की हदीस है और बाप भी बयान फरमाया, इमाम तिरमिजी ने उस बाप को, इस हदीस को बाबू मा जा फी मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान फरमाया। जलालुद्दीन भाई झूठ कब तक बोलोगे? क्या झूठ है यार? समझ लो तुम, मतलब तुम मेरे घर आया और मैं दोनों एक साथ में बैठा हूँ और हाँ। तुम बोल रहे हो भाई तुम्हारा जन्म तारीख कब है, और मैं भी बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा जन्म तारीख कब है। हाँ। मतलब ये हम लोग बातचीत कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि धूम धमाके वो ईद मिलादुन नबी हलवा रोटी खा के, ऐसा नहीं। अरे यार तुम भी बोल सकते हो, ये सहाबा लोग ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म तारीख कितना तारीख को है, उस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। ये तो बात कर सकता है ना, यही तो चर्चा करना। हम भी तो वही कर सकते हैं, सहाबा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। कितना बड़ा बेवकूफ गधा है। देखिए सहाबा इकराम ने चर्चा किया, ये खुद मान रहा है, सामने नजर। अब ये फंस गया है, अब फंस गया है, ये भागेगा, अब दूसरी तरफ भागेगा। अरे यार मैं भाग नहीं रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं भाग नहीं रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ? हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनिए बता रहा हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। सहाबा इकराम ने मिलाद शरीफ का चर्चा कर रहे हैं। सहाबा इकराम हुजूर कब पैदा हुए उसका चर्चा कर रहे थे। सिर्फ सहाबा ही नहीं, और सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने सारे नबियों से अहद लिया था कि जब तुम्हारे ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो तुम उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना, सारे नबियों से, पूरे सवालात कमोबेश सवालात नबियों से। तो जो उस आहद के मुताबिक हर नबी अपने वक्त पर उम्मत से चर्चा करते थे। आए लोगों, जब मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ा देखकर उम्मती ने कहा कि आए मूसा तुम ही सबसे बड़े नबी हो, तुम ही सारे नबियों के सरदार हो, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी आने का चर्चा कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी आने का चर्चा कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम भी आने का, नबी आने का चर्चा, सारे नबी आने का चर्चा कर रहे हैं। हम भी आने का चर्चा कर रहे हैं, नबी आने का चर्चा हम कर रहे हैं। तो तुमको पेट में मिर्ची इसलिए लग रहा है क्योंकि नबी आने से तुम खुश नहीं हो। तुमको नबी नहीं आना था, दुनिया में अंधेरा छाया रहना था, इस वजह से तुमको नबी आने का गम है तुमको, और हमें आने की खुशी है कि इतने नबियों ने उम्मीद किया, इतने नबियों ने इंतजार किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी को भेजा है। बोलती भाई विक्टोरिया जलालुद्दीन भाई ध्यान से सुन लीजिए। नबी सहाबा इकराम ने, तुम अभी मान लिया सहाबा ने चर्चा किया, ऐसा किसने मनाया? बता दो किसने मनाया ऐसा? तुम भी चर्चा करो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म तारीख कितना तारीख को जन्म हुआ और इतना तारीख को इंतकाल हुआ। हाँ, तो चर्चा करने के लिए अगर महफिल, सहाबा ने मस्जिद में महफिल सजी हुई थी, सहाबा इकराम बैठकर मस्जिद में महफिल में बयान फरमा रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर हुजूर को इत्तला दी, देखो मस्जिद में एक महफिल हो रहा है, महफिल मिलादुन नबी, और उस महफिल में आपके आने का चर्चा हो रहा है। तो हुजूर आकर बोलते कह रहे महफिल में मेरे आने का क्यों चर्चा कर रहे हो, नहीं करना था, बिदअत होगा, क्योंकि 1400 साल पहले विक्टोरियन फिरका हमारे ये से इस चीज को बिदअत करार देंगे। तो हुजूर सहाबा इकराम को मना फरमाते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, छोटा मत करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसको छोटा मत करो। क्या करना? मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए। सहाबा कराम सादा करा, हमारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म तारीख, उन लोग ऐसा मतलब अपना 10-12 साहब या तो 20-15 10 100 मिलकर कहते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म तारीख इतना तारीख हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, ऐसा ही मतलब बात कर रहे थे। तो उस पर अल्लाह ने तारीफ की ना, अल्लाह ताला ने उस पर तारीफ की, तो इस बात से साबित हुआ कि महफिल बहुत अच्छा महफिल है, ऐसे महफिल मनाना चाहिए, सजाना चाहिए।
तुम लोग तो क्या हम कर कर रहे रहे हैं, हो? हम करने से तुमको तुम्हारी पेट में दर्द हो रहा है तुम ना। लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी बता तुमने दो। बहुत बड़ा बहुतान लगाया कि तुम लोग ये कौन से सहाबी ने मनाया। अभी तुमको साबित हुआ, तुम्हारी मुंह बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। सहाबा इकराम ने मिलाद अरे मनाया, भाई तुम मिलाद समझे का नहीं। चर्चा किया, और हम भी तो वही अरे करते भाई हैं। तुम समझे नहीं। हुजूर तुम 12 समझे रबीउल नहीं। अव्वल तशरीफ अगर लाए, और सुनो, लाने सुनो, से पहले दुनिया में ये मेरा जो हुजूर की डेट ऑफ कितनी बर्थ है जरूरत ना, थी दुनिया वालों को। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो गांव वाला भी मेरा डेट ऑफ बर्थ लेकर वो सोचता है कि उसका जन्म तारीख कितना है, जन्म तारीख कितना है। मतलब ये नहीं हुआ ना हलवा रोटी खा रहा है, सब मिला के मतलब मजा कर रहा है, ऐसा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। तेरे चर्चा करने से गांव वालों को क्या मिलेगा? तू मनहूस दुनिया में आकर अरे बोझ भाई, बना है। तू दुनिया में अरे आकर भाई, दुनिया मैं वालों क्या पर बोल बोझ रहा हूँ? बना है। और अरे नबी यार, आकर जहन्नमियों को जहन्नम से छुटकारा दिलाया। नबी आकर बेराहों को रास्ता दिलाया। नबी आकर हाँ। गुमराहों को सही रास्ते पर, अरे यार, नबी ये आने तो से हम कितना लोगों फायदा का हो। अकीदा है। अच्छा, ये तो हम लोगों का अकीदा है। अच्छा, नबी आने से क्या 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 फायदा हुआ दुनिया वालों को, ये फायदे का चर्चा नहीं करना। अरे यार, तुमको नबी किसने आकर मना किया? नबी आने से जो फायदा हुआ तुमको उसका किसने चर्चा करना भी मना किया? है। ईद मिलादुन नबी, उसकी खुशी, मिलाद ईद का मतलब खुशी, हो। उसकी खुशी है। जब आए तो हमारे उस नबी ने चर्चा का कितना खुशी हो ईद रही दिया है लोगों बताओ? को कि नबी आने हमारे से नबी ने इतना फायदा हुआ, साल भर इसलिए में हम खुश कितना हैं। ईद दिया? तुझे हमारे बगावत है, नबी तुझे ने, दीन से बगावत है, अरे यार, दुश्मनी हमारे है। नबी ने साल भर में कितना ईद मनाने के लिए कहा बताओ? अब फिर साल दूसरी भर तरफ में मत कितना भाग। पहले ईद? तो तेरा एक बात अरे साबित यार, हुआ, किस दूसरी सहाबी ने तरफ कहाँ जा मनाया, रहा हूँ? किस सहाबी ने मनाया। हमारे आप तो मान गए ना, माना सहाबा ने मनाया, मान अरे ये गया लोग ना। मुजाकरा किया, मुजाकरा किया भाई। अरे मुजाकरा ये किया, लोग- हम भी तो ये लोग- मुजाकरा करते हैं। ऐसा मुजाकरा होता है हलवा रोटी खा के? तो फिर भूखा पेट रह के मुजाकरा करने को बोला, खा के तो करना। तू फिर क्या करते? तू गोबर खा के करता है क्या? हम हलवा रोटी खा के करते हैं, तू गोबर खा के करता है मुजाकरा। हमारे नबी तू गोबर खा के मुजाकरा करता है, सल्लल्लाहु गोबर खा के मुजाकरा करता है। हम हलवा रोटी खा के मुजाकरा करते हमारे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि हलवा रोटी वसल्लम हराम है। सोमवार को हलवा रोजा रोटी रखते खाना, थे। तुम भी मुजाकरा रखो। करने पर हलवा रोटी से क्या मतलब है? क्या हलवा रोटी का क्या सवाल है? हाँ, मतलब दिन फिक्स कर लोगे कि इस ऋतु पर हम लोगों को हलवा रोटी खाना पड़ेगा? तो दिन फिक्स किए बगैर भी दिन कर। फिक्स कर। हम कब कहते हैं दिन फिक्स करके ही करना? बगैर दिन फिक्स कर हम साल भर करते हैं, लेकिन जिस अरे दिन तुम- नबी पैदा हुए दिन फिक्स करने अरे का अल्लाह ताला ने, तुम कहीं भी जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। उससे तो अभी तो बताया तो सहाबा ने नहीं किया। अभी मैं बता, सहाबा ने किया। अब दिन फिक्स करने की बात बता रहा है। मैं चैलेंज पहले तेरा एक दावा झूठा साबित हुआ, मैं दुनिया तेरा वालों दावा को झूठा challenge साबित करता हुआ हूँ। ना। अगर एक हदीस दिखा पाया ना, एक हदीस अगर दिखा पाया, अभी कौन सी हदीस दिखाया? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी कौन से हदीस दिखाया बरेली मैंने? जैसा- सहाबा बरेली इकराम ने जैसा एक नहीं दो नहीं मना पूरा रहा मजमा है, बैठकर मिलाद मनाया। बना रहे थे एक सहाबा। हदीस अरे यार, फिर हलवा रोटी का तूने मतलब क्या है? बहुतान लगाया। शर्म नहीं आती तुझे? तू बार बार चैलेंज करता है, कोई हलाली है तो तू हलाली साबित नहीं हुआ, अब तो हरामी साबित हो गया। तू जो कह रहा था कोई हलाली हो तो बात कर। मैं हलाली था, तुझे बात किया, मैं हलाली हूँ, तुझसे बात किया। पादरी तू है, साबित हो गया। तुझे हदीस से दुश्मनी है, तुझे नबी से दुश्मनी है। नबी के आने से जो फायदा हुआ उस फायदे का हम खुश होकर चर्चा करते हैं, तो तेरे पेट में दर्द होता है। विक्टोरियन कभी नहीं है, तुमको हदीस से दुश्मनी नहीं है। हदीस से तुझे दुश्मनी है। अब तुझे विक्टोरियन साबित किया और तू झूठ भाई, बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी वाला अहले हदीस, अब्दुल मेरा कादिर जिलानी 20 दुश्मनी रकअत है तरावी या पढ़ते नहीं है, हैं, मैं तू बाद 20 में रकअत बताता क्यों नहीं हूँ। पढ़ता? क्या तुम साबित अरे हो भाई, गया तू हदीस से- विक्टोरियन एक नंबर के हरामजादा है। हरामजादा विक्टोरिया है तू। रख फोन, खबीस, रख तुम फोन। बोलने नहीं दो।